आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, समस्त मुनि संघ की। जंगल में गाय घास चर रही थी। अभी अभी गाय ने एक छोटा सा बछड़ा अपने मालिक की गौशाला में पैदा किया था। बछड़ा हुआ था, गाय को भूख लग रही थी, उसने बहुत अच्छी घास चर ली, पेट भर लिया था। लौट रही थी, लौटते में बीच में रास्ते में शेर दिखाई दे गया। शेर जैसे ही रास्ते में खड़ा हुआ, गाय शेर के बीच में एक अनकहा संवाद होने लगा। जब कोई दृष्टांत होता है तो उसमें सब बोलते हैं, नदियाँ बोलती हैं, पत्ते बोलते हैं, कोयल बोलती है, पेड़ बोलता है। ऐसे ही शेर और गाय के बीच में संवाद शुरू हो गया। शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। गाय कहती है, गौशाला में मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को मैं दूध पिला के वापिस आती हूं, मुझे उसको दूध पिला देने दो। शेर गाय से कहता है, तुम्हारी इन शब्दों पे क्या भरोसा कि तुम दूध पिला करके फिर वापिस आओगी। गाय कहती है, मैं मां हूं, मैंने कहा है तो मैं आऊंगी, मेरी वचन शुद्धि है। बस क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम शेर हो, तुम मेरी गौशाला तक आओगे तो मेरे साथ मेरे बछड़े को भी खा लोगे, इसलिए शपथ है तुम्हें, बस मुझे मेरे बछड़े को दूध पिला लेने दो, मैं लौट के फिर यहीं आती हूं। ये शब्द कह करके, जब भावुक होकर के गाय ने ये शब्द शेर से कहे, शेर ने उसकी परीक्षा करने के लिए रास्ता छोड़ दिया। रास्ता छोड़ करके गाय दौड़ती हुई, रंभाती हुई बछड़े के पास जाकर के खड़ी हो गई। बछड़ा बहुत देर से देख रहा था कि माँ सुबह गई थी, शाम होने को आई, अब माँ आती होगी। शाम आते आते, जैसे कभी आपने कभी बचपन में गाय पाली हो तो आपको अनुभव होगा इस बात का। सुबह गाय को ढील देते हैं, दूध लगाने के बाद दिन भर चरती है, शाम को आती है, बछड़े घर के अंदर रहते हैं। और जैसे ही गाय आके खड़ी होती है, बछड़ा माँ को देख करके ऐसा रंभाता है, रंभा करके जैसे थन में लगता है, थन में थोड़ा सा दूध भरे रहते हैं, थन ऐसे बड़े बड़े पूरे दूध से लबालब भरे रहते, लेकिन उसमें बछड़ा मुंह बस नहीं लगाता, मुंह लगाते लगाते उसमें धक्का मारता है। और जब धक्का मारता है तब उसका मातृत्व ऐसा जागृत होता है, फिर वो जितना दे सकती है उतना सब देती है। बछड़े को गाय सब देती है। गाय वहां पर जाकर के खड़ी हुई। खड़ी होने के साथ ही बछड़े ने अपनी मां को देख करके रंभाया, रंभा करके थन पर लगा, धक्का मारा, दूध छोड़ने लगी गाय। दूध पीते पीछे बछड़े को ऐसा लगा कि मां के अंदर कोई भय है। बछड़ा मां से पूछता है, मां? मां मुस्कुरा के कहती है, बेटा कुछ नहीं, तू तो दूध पी ले। और दूध पिला करके
अच्छा भरपेट जब बछड़े का पूरा पेट भर गया, गाय फिर लौट करके वापस शेर के सामने आकर के खड़ी हो गई। जब शेर के सामने वापस गाय लौटी तो पीछे पीछे से बछड़ा भी गाय के साथ जंगल हो लिया। हो करके शेर कहता है, तू अपनी शब्दों की तो बहुत पक्की निकली, बछड़े को दूध पिला करके आ गई और अब मैं तुमको खाऊंगा। बछड़े को वो दृश्य समझ में आ गया। जब भी साधु शावक को छूता है या तुम किसी अपनी संतान को छूते हो, स्पर्श करने के साथ ही उसकी वाइब्रेशन समझ में आ जाती है। बछड़े को भी समझ में आ गया था कि माँ के मन के अंदर कोई विकल्प है। मुझे दूध पिला करके गौशाला में मुझे चाटती थी, आज बिना चाटे लौट कैसे गई, और लौट गई तो कहाँ। और जब वापस शेर के सामने वो गाय खड़ी हुई, पीछे से बछड़ा देखता रहा। शेर ने पंजा बढ़ा रहा था तो वो बछड़ा सामने आकर के गाय और शेर के बीच में खड़ा हो गया। बीच में खड़ा होकर के बछड़ा शेर से कहता है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, तुम मुझे खा लो लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। ऐसा भावुक दृश्य था वो, जब बछड़ा बीच में आकर के उछलते हुए अपने मस्ती भरी चकमकाहट वाली आंखों से, बिल्कुल नई आंखें जो होती है ना, उसकी चमक कुछ और होती है। पुरानी आंखों में वो चमक नहीं होती। कभी बच्चे की आंख की चमक देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा बछड़ा सफेद, बिल्कुल झक सफेद, जिसकी नार भी अभी झरी नहीं थी। ऐसा बछड़ा शेर के सामने आकर के बोलता है कि मेरी माँ को छोड़ो, तुम मुझे खा लो। मेरी माँ, अगर मेरी माँ रहेगी तो अभी और मेरे जैसी संतानें आ जाएंगी। जब ये बात बछड़े और शेर के बीच में संवाद होने लगा, शेर को मन के अंदर करुणा जागृत हुई और शेर ने गाय और बछड़े के दोनों के अभूतपूर्व प्रेम को वहीं पर छोड़ करके वापस जंगल पे लौट गया। ये एक उदाहरण है बंधुओं। ये उदाहरण दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भागचंद जी सोनी को सुनाया था। सेठ भागचंद जी सोनी को सुनाते हुए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने इस उदाहरण को जब भागचंद जी सोनी के सामने रखा, हो गए इस बात को करीब 60 साल से ऊपर। जब सामने इस संवाद को रखा तो भागचंद जी सोनी भावुक होकर के दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से कहते हैं, महाराज इतना भावुक संस्मरण उदाहरण सुनाया, इसके पीछे का भाव और आप व्याख्यान करते। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि देखो भागचंद, हम जब दुनिया में आए थे तब समय बहुत बड़ा दिखता था। छोटे से बच्चे को समय बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन बड़े आदमी को समय बड़ा कहाँ दिखता है। 70 साल का आदमी बस ये सोचता है कि आज गिरे कि कल गिरे। 80 साल का आदमी तो प्रतीक्षा ही करता है मृत्यु के आने की। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भागचंद जी सोनी से कहते हैं, इस संसार में लौटने से पहले, इस संसार से लौटने से पहले धर्म को इतना दूध पिलाओ, इतना दूध पिलाओ कि तुम्हारे जाने के बाद धर्म पुष्टता के साथ खड़ा रहे। ये शब्द दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब भागचंद जी सोनी से कहे, वो शब्द मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि नए साल में, कल से नया साल लग जाएगा। आज 31 दिसंबर है बंधुओं। नए साल में नया क्या, नई आकांक्षाएं, नई सोच, नया आकर्षण। किस चीज के लिए हम नया साल बनाने जा रहे हैं? हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि मृत्यु सामने खड़ी है शेर बन के, आपके सामने मृत्यु सामने खड़ी है। कब किसको कहां पर घसेगी कोई भरोसा नहीं है। जो लोग भगवान महावीर की उम्र से ज्यादा के हो गए, 72 साल से ऊपर के हो गए, उनको तो और सोचना चाहिए कि शेर के रूप में वो मौत सामने खड़ी है और संवाद कह रहा है कि मृत्यु तुमको पकड़े इसके पहले किसी को दूध पिला दो।
अपना जीवन का जो सबसे ज्यादा सर्वस्व ऊंचा है वो ऊंचा देने की कोशिश करो और ऊंचे को पकड़ने की भी कोशिश करो। नए साल में नई आकांक्षाएं हैं, नए सिरे से कुछ नई सोच है। आचार्य कहते हैं अपने लिए कितना कमाया है, कभी सोचना कि षष्ठी से लौटने से पहले ऐसा कुछ सोचना कि मैंने धर्म को इतना दूध पिलाया है कि इस धर्म की स्थिति अगले 21,000 साल तक सुरक्षित रहेगी कि नहीं। भगवान महावीर स्वामी 72 साल की उम्र में निर्वाण को प्राप्त हुए। 30 साल की उम्र तक घर में, 30 साल तक साधना का काल, मात्र 12 साल में 21,000 साल की व्यवस्था करके संसार को छोड़ के चले गए। मात्र 12 साल में। उनका शासन काल, उनकी देशना काल मात्र 12 वर्ष का था। 12 वर्ष के शासन काल में उन्होंने उस पूरी षष्ठी में अहिंसा का वो डंका बजाया। उस डंके की आज भी जरूरत है। कभी इस देश को भगवान श्री राम ने संभाला, कभी कृष्ण ने संभाला, कभी भगवान महावीर ने संभाला। आज इस पूरे विश्व को संभालने की जवाबदारी हमारी और आपकी है। आपकी और हमारी जवाबदारियों में अगर मैं अपनी जवाबदारी से चूक जाऊं, आप बोलते हैं सुबह जल्दी आने में तकलीफ होती है, ये शब्द मैं नहीं बोल सकता। ठंडी पड़ेगी, बरसात पड़ेगी, ओला गिरेगा, -2 टेम्परेचर भी रहेगा, लेकिन विनम्र सागर अपने टाइम पे अपने कर्तव्यों में हमेशा खड़ा रहेगा। ये मेरे गुरु ने मुझे हमेशा के लिए सिखाया। गुरु ने कहा कि अपने प्रोफेशन में, अपने कर्तव्यों में अपने दुख को कभी आगे आने मत देना। पैर में कांटा लगा है, फट गया है, कट गया है, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बरसात है, भूखे हो, कुछ भी है, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे निमित्त से लोग धर्म ध्यान करते हैं तो अपने दुख को अपने पास रखो, लेकिन दूसरों को सुख देने की कोशिश करो। मैं कोशिश करता हूं तो आप सबको भी करनी चाहिए। अपने अंतर्मन में आप सबको भी ये बात सोचनी चाहिए कि मृत्यु रूपी सिंह हमारे सामने खड़ा है, ये मुझको खाए, इसके पहले किसी को तो दूध पिलाओ। दूध का मतलब क्या है? दूध का मतलब थन से निकलता हुआ सिर्फ दूध नहीं है। दूध का मतलब भावना है। दूध का मतलब अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट है। गाय के जीवन में, गाय के पूरे शरीर में सबसे ऊंचा क्या था? सबसे ऊंचा था उसका दूध, उसकी भावनाएं, उसकी शक्ति, उसके पुरुषार्थ के बल से जो उसने एकत्रित किया था। वो गाय कहती है बस थोड़ा सा रुको, मेरा बछड़ा भूखा है, मैं अपने भूखे बछड़े को दूध पिला के आती हूं। जब उसने शेर से ये शब्द कहे, कभी अपने आप से भी पूछो, पुत्र से बोलो थोड़ा रुको, अभी मेरा एक क्षेत्र, एक तीर्थ भूखा है, मैं अपने तीर्थ को संभाल करके आता हूं। कभी किसी गुरु को देखो तो गुरु के साथ भी ऐसी सोचो कि जब बच्चे बोले कि नए साल में पापा दिल्ली, बेंगलोर, बंबई, मलेशिया, बैंकॉक जाकर के घूम करके विदेशों में खूब मस्ती करनी है, रात भर शराब पीनी है, अय्याशियां करनी है, पूरी रात भर डांस पार्टी करनी है। परिवार के लोगों से बोलो थोड़ा रुको, इस नए वर्ष को भी मैं अपने कहीं दूध पिला के आता हूं। आप सोचो कि आपने धर्म क्षेत्रों से लिया है कि धर्म क्षेत्रों को बेहिसाब दिया है। क्योंकि अगर आपके पास होगा तो आप किसी को दूध पिलाए बिना षष्ठी से वापस लौट नहीं सकते। आपको खुद अपराध बोध होगा। एक गाय के थन का दूध अगर नहीं निकलता है, गाय को इतनी पीड़ा होती है, उससे पीड़ा को सिर्फ गाय समझती है। या फिर संसार में वे माएँ समझती हैं जिनकी संतानें होती हैं और संतानें दूध नहीं ले पाती हैं। दूध नहीं निकलने का क्या दर्द होता है, कभी अंतर से महसूस करिएगा ये बात। पुरुषार्थ करके लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद जब पता चलता है कि इनकम टैक्स की रेट में किसी के यहां से 30 करोड़ रुपए नगद मिले, लेकिन सामने वाले मंदिर की दीवार में सीढ़न थी, उसने दीवार की सीढ़न ठीक करने के लिए 2 बोरी सीमेंट नहीं दी। सोच करके हंसी आती है इस बात को लेकर के। क्या तुमको ये बात पता नहीं थी कि शेर तुमको भी खाएगा?
क्या तुमको ये बात पता नहीं थी कि मृत्यु तुम्हारे जीवन में भी आएगी? उसके पहले तुम किसी को अपना सर्वस्व, सर्वोत्कृष्ट और सबसे ऊंचा देकर के निकलते इस संसार से। क्या दिया भगवान को? सबसे बचा कुचा। समय दिया तो क्या फुर्सत मिलती है महाराज तो मंदिर चले जाते हैं, नहीं तो अपने को तो धंधे से फुर्सत ही नहीं। सुबह 5 बजे से पान के ऊपर चूना तमाकू लगाने वाले लोग रात को 12 बजे तक चूना तमाकू लगाते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर के अंदर जाकर के पूजन, अभिषेक, खुद के जीवन के विकास के सूत्र भी ढूंढ नहीं पाते। पूरी दुनिया के लोग इस बात को समझें कि जो भी तुम्हारे आश्रित है, ये तीर्थंकर का शासन, ये जिनालय, ये तीर्थ क्षेत्र, ये गुरु, ये शास्त्र, ये धर्म, ये अहिंसा, ये दया, ये करुणा किसके सहारे जिंदा है बताओ? किसी मुसलमान के सहारे क्या अहिंसा जिंदा हो सकती है? क्या किसी क्रिश्चियन के सहारे शाकाहार जीवित हो सकता है? किसके सहारे ये अहिंसा जिंदा है? अपने अंतर मन से पूछना, आवाज आएगी, अगर मैंने अपनी अहिंसा को दूध नहीं पिलाया तो मेरी अहिंसा मर जाएगी। अगर मैंने अपने सत्य को दूध नहीं पिलाया तो सत्य मर जाएगा। क्षमा को दूध नहीं पिलाया तो क्षमा मर जाएगी। दुनिया में लोग भूल जाएंगे, जैसे आज डायनासोर देखना मुश्किल हो गया, कभी संसार में क्षमा देखना मुश्किल हो जाएगी अगर जैनियों ने क्षमा का वातावरण नहीं बनाया तो। दान भूल जाएंगे लोग। ये तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको तुमको खुद पालना है। दान परिचित को दे रहे हैं, अरे अपरिचितों को दान देकर के उनका भी सौंदर्य विकसित करना है। आज 31 दिसंबर है, 2023 का अंतिम दिन मान रहे हैं आप लोग। ग्रेगरी कैलेंडर होता है, ग्रेगरियन कैलेंडर कहलाते हैं, जिसमें रोमन और इटली, फ्रांस को मिला करके वहां के पोप ग्रेगरी ने ये नया साल बनाया था। जनवरी में एक संत का नाम है, फरवरी एक संत का नाम है, किसी एक सूर्य की किसी विशेष आभा का नाम से मार्च शब्द पड़ा हुआ है, अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है। पूरा का पूरा कैलेंडर ईसाइयत से भरा हुआ है। पूरे के पूरे कैलेंडर में ईसा मसीह, ईसाइयत, ईसाइयों के पूरे धर्मगुरु, इनकी अनुमोदना के लिए हम खूब तालियां बजाएंगे रात को 12:30 बजे। लेकिन वो आपकी अहिंसा के लिए ताली कौन बजाएगा? क्या लगता है तुमको कोई मुसलमान आकर के तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बच्चियों को दूध पिलाएगा? तुम्हारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए क्या देवता नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे? अरे भगवान महावीर के वंशज में होकर के अगर हमने अपने क्षेत्र को दूध नहीं पिलाया, अगर हमने महावीर के वंशज होकर के अपनी अहिंसा, अपनी क्षमा, अपनी दया को दूध नहीं पिलाया, बेचारी दया, क्षमा, अहिंसा, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, सौंदर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह बात सब भूखे मर जाएंगे। तुम भी मर जाओगे, क्योंकि तुम भी तो 2, 5, 10, 50 साल के बचे। आज नहीं तो कल जाना तो सबको है, लेकिन जाने से पहले सोचना कि तुमने किसी को दूध पिलाया कि नहीं। जाने से पहले सोचिएगा, मृत्यु का वर्ण करने से पहले लालसा, लोभीपना, वासना, विकार, काम, कामना, कामनी, कंचन और कुसंग, इन 5 चीजों के बीच में जिंदगी का ऐसा हापाधापी में फंसा इंसान है। सुबह से लेकर शाम तक काम 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 मेहनत करनी है। इतना दौड़ता है वो जैसे घड़ी फुल टाइम। क्या होता है घड़ी बताओ? छोटे बड़े कांटे 24 घंटे दौड़ते हैं, एक जगह बंधे रहते हैं, लेकिन जीवन में कभी पहुंच नहीं पाते कहीं पर। बंधु, सबसे ज्यादा तेज दौड़ती है घड़ी, बंधी रहती है, कहीं पहुंच नहीं पाती। हम भी दौड़ते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, पूरी जिंदगी तमाम कर दी, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाए। और किसी ने चेतना को इस प्रकार से झंकृत भी नहीं किया कि मुझे जाने से पहले अपनी दया को, क्षमा को, अपनी करुणा को, अपनी प्रार्थना को, अपनी स्तुति को, स्तोत्र पाठ को, श्रुत को, विज्ञान को, तीर्थ को, क्षेत्र को दूध पिलाना था। हमने क्या समझा? अरे हमारे पिलाए से क्या होता है, तुम पिला दइयो देख ले हैं।
एक एक आदमी ने अपने अपने कर्तव्य से मुख मोड़ना शुरू किया। अहिंसा इतनी रसातल में चली गई, आज पूरा का पूरा दिमाग कुछ चीजों पर डिपेंडेंट हो गया। काम पे लगे हैं, कामना में लगे हैं। आंख बंद करते हैं, अंबानी का एंटीला दिखाई देता है, शाहरुख खान का मकान दिखाई देता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान का मंदिर दिखाई नहीं देता। कामना है क्या? ऐसा घर बनता तो ठीक था। एक गुरुओं की कामना है, रात में ठंडी में बर्फ के जैसा शरीर हो गया। वो कामना सोच रहे हैं कि भगवान की वेदी अगर सोने से मर जाती, कल सुबह कोई एक और श्रावक मिलता जो तीर क्षेत्र को ऐसा दूध पिला देता तो कितना अद्भुत हो जाता। उस संत को क्या लगी है, सोचो तो जरा। 55-58 साल साधना का निकालने के बाद गुरुदेव आज 80 साल की उम्र को छू गए। रात की ठंडी में आज भी शुद्ध दिगंबर सोते हैं, कभी कुछ चटाई नहीं ओढ़ते, बिल्कुल पाटा ठंडा हो जाता है और चिंतन करते रहते हैं कि मैं किसी को दूध पिलाने में चूक तो नहीं गया, कोई क्षेत्र मेरे हाथ से रह तो नहीं गया, कोई श्रावक मेरे हाथ से रह तो नहीं गया, कोई गाय रह तो नहीं गई। कोई मांस निर्यात रोकने के पीछे, जिंदगी के 32 साल लगाने के पीछे बस एक भाव था कि जितनी गायों ने मुझे दूध पिलाया है, इतनी गायों का जीवन भी बचा पाया तो इस धरती पर आकर के मनुष्य होना सार्थक हो गया। लेकिन एक संत दूध पिलाएगा, 2-4 संत मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अपने शरीर को चंदन के जैसे सुखा करके, बांट करके, फेंक करके चले जाएंगे। इसमें तो जैन शासन सुरक्षित रहता नहीं। जैन शासन सुरक्षित है आप लोगों से। वो गृहस्थ पहली रोटी बनाने से पहले सोचे एक बार कि मैं अपने बच्चे का पेट भर रही हूं, मैंने अपने जिनेंद्र भगवान का भरा कि नहीं भरा, मंदिर गई कि नहीं गई, पूजा करी कि नहीं करी। ये तो एक व्यक्तिगत निश्चित निर्णय होता है, लेकिन हमारे यहां तो एक शब्द दे दिया, निष्ठुर हृदय तो हमारे यहां होते नहीं। जैन शासन में कोई निष्ठुर हृदय पैदा ही नहीं होता बंधु। कठोरता हमारे खून में ही नहीं है। हम तो शब्दों को सुनते हैं, आंसू की धार बहाते हैं, भावुक होते हैं, बेहिसाब दूध पिलाते हैं। कोई धक्का मारे तो हमारे थन में, कोई कहे तो कि आपको ऐसा करना है, भावुक हृदय के लोग आते हैं, 1.25 किलो 1.5 किलो सोना चुपचाप देते हैं और चले जाते हैं, पलट के नहीं देखते। ये तीर्थंकर नहीं बनेंगे तो कौन तीर्थंकर बनेगा? जिनको इस बात की चिंता है कि मुझे क्षेत्रों को दूध पिलाना है, मेरे पुरुषार्थ से मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग। आपके घर के अंदर पुण्य की शक्ति बहुत है, लेकिन भोग की शक्ति पुण्य की शक्ति से बहुत फीकी है। पुण्य की शक्ति है कई 100 करोड़ रुपए की, भोग की शक्ति कहती है कि सुबह 2, शाम को 2 रोटी मिलेगी, वो भी बिना घी की। इतने में काम चला लिया तो सौभाग्य है, नहीं तो ये भी नहीं मिले तो भी अच्छा है। कभी दोनों शक्तियों का कंपैरिजन करिएगा, कभी अंतर मन में सोचिएगा कि मैं शेर के सामने खड़ा हूं, मौत आज आई कि कल आई। आंखों में अपना सौंदर्य, अपनी शक्तियां एक बार टटोलिएगा। कितने प्लाट बेमानी पड़े हैं ये सोच करके कि कल बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, कल बढ़ेगा रेट। आज 25 लाख का खरीदा था, अब 1.5 करोड़ का हो गया है, अब 5 करोड़ का हो जाएगा 3 साल बाद। भरोसा है जवानी का, जिंदगी का, जिंदगानी का? कल बचेंगे नहीं बचेंगे भैया। आज तो 1.25 करोड़ का प्लाट बेचा, उठा करके किसी को दूध पिला करके क्षेत्र को मैं चला आया हूं, किसी गौशाला को समृद्ध करके मैं चला आया हूं, किसी हॉस्पिटल को समृद्ध करके मैं चला आया हूं। हमारे यहां शब्द है, जैनी होने का प्रमाण है हमारे यहां, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो किसी के दूसरे के दुख को देख करके उसके दुख की उपेक्षा कर दे, वो जैन हो नहीं सकता। जैनियों का तो अंतर मन बोलता है अंदर से, किसी का दुख देखा है तो उसका दूर करे बिना यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। मजबूरी में बढ़ जाऊं सो बात अलग है, लेकिन अगर रोज सामने सामने कोई व्यक्ति दुखी दिखता है तो जैन किसी के दुख की उपेक्षा नहीं कर सकता। वो निष्ठुर हृदय नहीं होता, वो संवेदनशील हृदय होता है। उसकी संवेदना अंग अंग से फूटती है। जेब का पैसा छोड़ता है, गुरुदेव
बताइए क्या करना है, क्योंकि मरना तो निश्चित है। मरने से पहले अगर किसी को दूध पिला के चला गया तो कम से कम मेरा दूध सार्थक हो जाएगा। कहां लगा? घर के परिवार के लोग कहां लगे हैं, थोड़ा आंख खोल के देखो तो एक बार। काम, कामना, कामनी, कंचन और कुसंग, इन 5 चीजों में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। काम में लगे, कामना में लगे, ये मिले ऐसा मिले, अरमानी अडानी का एंटीला बनाना है। काम, कामना और कामनी में लगे, 24 घंटे मोबाइल में रील्स और फेसबुक देख करके जिंदगी में अपनी पूरी ब्रेन की सेटिंग बिगाड़ ली। कहां पर? यहां पर स्तोत्र पाठ सिखाएगा, 24 तीर्थंकरों के नाम सिखाए गए, मोक्ष के स्थान सिखाए गए, उनके जन्म के, निर्वाण के, ज्ञान कल्याण की तिथियां सिखाई गई। सब भूल गए, भूसा भर गया दिमाग में, गाने गाते हैं इलू इलू के। दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी नहीं आता, भक्तामर स्तोत्र याद नहीं है, तत्वार्थ सूत्र याद नहीं है, नमोकार मंत्र का अर्थ पता नहीं है। कहां बैठे हैं? काम, कामना, कामनी। अब कामनी दिमाग में चढ़ी है, 12 साल के बच्चे को चढ़ा दी, छोटे से बच्चे को शराब पिला दी मोबाइल के लोगों ने, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद कर दिया। यही एनवायरनमेंट वाले लोग जो हैं, इंटरटेन का सहारा लेकर के, एडवर्टाइजिंग का सहारा लेकर के बड़े बड़े घर के लोगों को बर्बाद करके चमारों के घर के अंदर घुसा दिया। हम देखते रहे। बातें मेरी समझ में सबको आती हैं। फंसा है इंसान काम, कामना, कामनी, कंचन और कुसंग में। इस नए साल में अपने लिए संकल्प करिए कि अपनी हिंसा नहीं करेंगे, अपने साथ अत्याचार नहीं करेंगे। 7 प्रकार के व्यसन स्वयं के जीवन के साथ भी तो एक अत्याचार है। आप नए साल की पूर्व संध्या पर इस बात का संकल्प करिए कि जिस क्षेत्र में आप सर्वाधिक सक्रिय हैं, पांचों की पांचों इंद्रियां और मन जिस क्षेत्र में आपका सर्वाधिक सक्रिय है, उसमें से सबसे ऊंचे में से सबसे ऊंचा पकड़ने की कोशिश करिएगा। खाने में तुम्हारी इंद्रिय सक्रिय है, संकल्प करो सबसे ऊंचा भोजन करेंगे। जितने ठेले हैं ना, 2024 में ठेले ठेले ना होकर के पूरी दुनिया के मौत का सामान बेचने वाली दुकानें हैं। 2024 के लिए अभी से बता देता हूं, ठेलों में खड़े होकर के फूड पॉइजनिंग के साथ सैकड़ों लोग मरेंगे। विश्वास ना हो तो कल के नए साल की आगाज के साथ, मैं हमेशा कहता हूं विनम्र सागर का एक भी शब्द गलत नहीं होता। गंभीरता और सोचने के बाद मैं किसी शब्द को बोलता हूं कि इस बार सबको सीखनी है ये बात। पांचों इंद्रियों में से जो भी इंद्रिय सक्रिय है, मन सक्रिय है, किसी भी चीज में आपकी सक्रियता है, बस इस बात का संकल्प करो कि इसमें जो सबसे ऊंचा होगा संबंध उसके साथ बनाएंगे। किसी मोबाइल में किसी स्त्री को देखना, ये आंख से ऊंचा संबंध है कि नीचा, एक बार खुद सोचिएगा। किसी खोमचे के ऊपर खड़े होकर के और भोजन कर लेना, गंदा खा लेना, भोजन तो करना है। फूडी हैं आप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा फूडी होकर के खाने की शौक है, ठेले खोमचे में खाने की। आप संपर्क इस बात का बस संबंध बनाइए कि सबसे ऊंचे से अपना संबंध बनाएंगे। शब्द आपके पास आते हैं बड़े घर के लोग, लेकिन अच्छे शब्दों से संबंध नहीं है। छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी गालियां शांति धारा के मंत्र के जैसे घर के अंदर पढ़ देते हैं और पढ़ करके अपने आप को बड़ा रुतबेदार समझते हैं। ऊंचे शब्दों के साथ संबंध बनाइए, ऊंचे चिंतन के साथ संबंध बनाइए, ऊंचे भावों के साथ संबंध बनाइए। जब गुटखा भी खाते हैं, कई बार बोलता हूं मैं इस बात को, मुंह में राशि ठूस लिया 1 रुपए का, उसमें भी पता नहीं किसका गू गोबर मिला हुआ है उसमें। बायोकेमिकल स्टूडेंट हैं, बात पहले कह चुका हूं, दोबारा कहना चाहूंगा एक बार, क्योंकि लोग खाते हैं तो बार बार बताना पड़ता है। हैदराबाद के बायोकेमिक के स्टूडेंट्स ने
हैदराबाद की पूरी हैदराबाद में अंतर से पूरी इंटरलॉक करके ड्रेनेज सिस्टम को सेट किया। सेप्टिक टैंक नहीं है वहाँ पे। आपका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो नाली से होते हुए शहर से बाहर निकलता है। जब डिपॉजिट बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने लगा तो चिंता पैदा हुई मेयर को कि इस डिपॉजिट को डिसॉल्व कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे। तब पूछा तो बायोकेमिक के स्टूडेंट ने उसका एक उपाय बता दिया कि इसमें क्लोरीन मिला करके इसका सबसे पहले रंग और कलर ठीक कर लो। पीली सौंच दिखती है, उसमें क्लोरीन मिलाई तो वाइट हो गया। सुखा करके जैसे दूध पाउडर बनाते हैं, ऐसे पूरे वेस्ट मटेरियल का दूध पाउडर जैसा पाउडर बना दिया इंडस्ट्री में डाल करके। उसको सुखा करके बोरियों में भर करके तंबाकू के गुटके में मिला करके पैक करके हाथ में रगड़ने के लिए आपको दे दिया। तुमने रात्रि में मिला करके खा लिया। विश्वास ना हो तो कानपुर की 2007 की रिपोर्ट देखिएगा जो इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल पर चली थी, जिसमें उसने कहा था कि पूरे के पूरे पाउचों पर गर्मी बढ़ाने के लिए मानव मल का प्रयोग किया गया। और मानव मल को सुखा करके, क्योंकि उनको तो उस पूरे जितना भी वेस्ट मटेरियल था, पूरे वेस्ट मटेरियल को पूरा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देना था, उनने क्लोरीन गैस मिलाई। क्लोरीन गैस का कमाल आपको नहीं पता, हमको पता है। हम जहाँ रहते हैं उसके बगल से ही क्लोरीन गैस की एशिया की सबसे वर्ल्ड फेमस HJM हुकुमचंद जूट मिल एंड इंडस्ट्रीज करके सबसे बेहतरीन फैक्ट्री है, जिसमें सोडियम क्लोराइड नमक लेते हैं। खारागोड़ा गुजरात से नमक आता है, पूरी रैक की रैक, रोज 3 रैक निकलती हैं। उसमें से सोडियम अलग करते हैं, क्लोरीन अलग करते हैं। पहले नीचे पानी में डालते हैं, उबालते हैं, फिर उसमें बहुत बड़े कैटर लगे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और गैस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में क्लोरीन होती है। और सबके अपने अपने यूज करने के सिस्टम होते हैं। जब वहाँ पर पेपर वॉश किया जाता है तो उसमें लिक्विड क्लोरीन मिलाई जाती है। जब बाहर जाकर के किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलानी पड़ती है तब वहाँ पे गैस फॉर्म की क्लोरीन होती है, कहीं पर पाउडर क्लोरीन होती है, जिससे आपके यहाँ की शक्कर साफ होती है। उस क्लोरीन को मिला करके पूरा मल सुखा दिया, साफ कर दिया, गंध मिटा दी, पाउच में मिला करके खिला दिया। हम खा गए। जितना गंदा भोजन होगा उतनी बेहतरीन खुशबू होगी। बोरोलीन दुनिया की सबसे गंदी ट्यूब, जिसको सिर्फ मुसलमान यूज करता था, इसलिए उसका ऊपर का कलर भी हरा था। कभी आप भूल गए होंगे इस बात को, मुझे आज भी याद है। बचपन में लोग सिखाते थे कि पूरे के पूरे गंदे पदार्थों से सुअर की चमड़ी से मिला करके उसकी ट्यूब बनाई जाती है, लेकिन सबसे तेज फ्रेग्रेंस सिर्फ उसी की रहती है, क्योंकि अगर तेज फ्रेग्रेंस नहीं देंगे तो ये ट्यूब कमाल करना बंद कर देगी। जितना गंदा भोजन, जितने गंदे लोग उतनी अच्छी खुशबू, और जितने अच्छे लोग उतने ही गुमनाम और शांत जगह में जी करके अपनी जिंदगी का सौंदर्य विकसित कर रहे हैं। 2024 कहता है, काम, कामना, कामनी, कंचन और कुसंग, इन 5 चीजों से बचने के लिए अपने जीवन को प्रेरित करिए। अपने आप से बोलिए, मेरे जीवन में मुझे जो भी प्रिय है उसमें सबसे ऊंचे से संबंध बनाऊंगा। भोजन चाहिए, सबसे ऊंचे से संबंध बनाऊंगा। मुझे कोई चीज चाहिए, सबसे ऊंचे से संबंध बनाऊंगा। कोई विचार चाहिए, सबसे ऊंचे विचारों के साथ संबंध बनाऊंगा। बड़े घर के लोग जब गंदे शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं, उनसे भी पूछा जाता है, क्या ऊंचे शब्द है नहीं कि तुम्हें आते नहीं? महाराज, चेतना में ऐसा कभी सोचा नहीं महाराज। शब्द है नहीं कि आप सोच नहीं सकते। आपका मेंटल लेवल अभी नहीं, आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा हाइपर करने के बाद समझ में आता है। आपके मुंह की भाषा बदलती है। आदमी बिल्कुल ओरिजिनल भाषा में अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, बिल्कुल ओरिजिनल भाषा में। आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, शब्दों के साथ ऊंचा संबंध नहीं बना पाए। आप कितने भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आप उसके बाद भी ऊंचे चिंतन और ऊंचे भावों के साथ कभी संबंध नहीं बना पाए। इसलिए रोज साधुओं को 1 घंटा उपदेश देना पड़ता है कि कम से कम एक दिन तुम्हारा चिंतन स्वस्थ रहे। बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करने वाले लोग
बिल्डिंगों में रह नहीं पाते बंधुओं। मेरा बहुत अच्छा गहरा अनुभव है, पिछले 25 सालों से लगातार गुरुदेव के साथ ये सौंदर्य को देख रहा हूं। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। आप कुछ भी योजना बना के देखिएगा, जब प्रकृति भाग उसको डिस्पोज करता है, आदमी धरा का धरा रह जाता है। कोरोना काल में देखिएगा कितने सारे लोग क्या सोच के निकले थे और कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन आप लोग भी इस बात को सीखिए, जानिए, समझिए। 2024 कह रहा है युगम युगादा, युग के आदि में जो सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था, उस उपदेश को लेकर के उसके सौंदर्य को विकसित करिए। पहला उपदेश क्या दिया था जिंदा रहने के लिए? असी मसी कृषि शिल्प विद्या और वाणिज्य का, इन 5 चीजों में नयापन लाइए। हथियार बनाइए, लेकिन मारने के लिए नहीं, संवारने के लिए। लेकिन संवारने वाला तो हथियार होता नहीं, बिल्कुल संवारने वाला हथियार नहीं होता महाराज, मानते हैं। संकल्पी हिंसा का त्याग है आपका, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। विरोधी हिंसा होगी तो हथियार उठाएंगे, संकल्प करिए। लेकिन मुझे बताइए कि जब आप ठेले में खड़े होकर के कोई भोजन करते हैं, उसमें अभक्ष मिला होता है, मुझे बताइए तुम्हारी दया कहां चली जाती है? तुमने संकल्पी हिंसा नहीं करी, लेकिन तुम्हारे उस संकल्प को पूरा करने के चक्कर में किसी ने कोई संकल्पी हिंसा करी? हमने मारा या हमारे निमित्त से किसी और ने मारा? हमको पिज्जा बर्गर खाना था, हमने मैकडॉनल्ड का बुला लिया, मार्केट का बुला लिया, बुला के खा लिया। अब उसकी साइजनिंग करने में, सफाई करने में, शाइनिंग देने में कहां पे अंडा मिलाया? बताओ मुझे, उस मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि जिसको तुम समझने के बावजूद बिस्किटों में खा गए, केक में खा गए, पेस्ट्री में खा गए, पिज्जा बर्गर में खा गए? क्या बिगाड़ा था? दूसरे का दुख को देख करके उपेक्षा कर देना। आचार्य कहते हैं कितने निष्ठुर मत बनो कि अपने छोटे से सुख के लिए किसी का पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। 5 मिनट के भोजन के लिए, आधे घंटे के भरे पेट के अनुभव के लिए हम कितने निष्ठुर हो गए कि हमने अपने छोटे से सुख के लिए किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। पेट भरना था, हजारों मुर्गियां मार करके खा गए लोग, हम यहीं पर खड़े रहे और देखते रहे। और आज भी ऐसा सोचते हैं दूसरे के दुख से हमको क्या मतलब है। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक बार एक छोटा सा बच्चा गुरुदेव के पास जाकर के बोलता है, महाराज जी पर्युषण पर्व चल रहे हैं, पूजा कर लो। फिर मम्मी से जाके बोलता है, महाराज जी पूजा नहीं करते क्या? महाराज जी अभिषेक नहीं करते? महाराज जी जो है वो 16 नहीं बदलते? छोटा सा बच्चा था, प्रश्न उठना जायज था। आचार्य से जाकर के भावुकता में कह दिया, महाराज जी पर्युषण चल रहा है, पूजा कर लो। आचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बेटा, जब पेड़ में फल लगता है ना तो फूल झड़ जाता है। सुना है ये शब्द? जब पेड़ में फल लगता है तो फूल झड़ जाता है। ये क्रियाओं के फूल मेरे जीवन से झड़ गए हैं, अब मेरे पास सक्रियताओं के फल लग गए हैं। जब तक आपके जीवन में सक्रियता नहीं है, तब तक ये मंदिर में द्रव्य चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये 1 घंटा नहीं करेंगे तो अशुभोपयोग से बचेंगे कैसे? लेकिन यही धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। धर्म है अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह, वाद, ब्रह्मचर्य, सुरक्षा, तीर्थ की रक्षा, जिनबिंब का निर्माण, जीर्णोद्धार, जिन दिन भगवान की पूजा, नित्यमय पूजा, प्रतिष्ठा, देवशास्त्र गुरु की उपासना, मंदिर में नहीं, रोड में, और जैनों के बीच में नहीं, अजैनों के बीच में। किसी हिंसक व्यक्ति के सामने जब वो भी पिज्जा खा रहा है, तुम भी पिज्जा खा रहे, दोनों को दिख रहा है कि इसमें E17 मिला हुआ है, इसमें नॉनवेज मिला हुआ है। हम अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अच्छे सप्लीमेंट्स खा गए,
बहुत सारे जिम जाने वाले बच्चे जब छोटे छोटे मछलियों का तेल खाते हैं, गोलियां खाते हैं विटामिन के लिए कि हमकी बॉडी फूल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, चेस्ट अच्छी निकल जाएगी। हम पूछना चाहते हैं कितने निष्ठुर हो गए तुम, तुम्हारे 6 पैक बनाने के चक्कर में तुमने मछलियां पीस कर, कभी देखा है मछली का तेल कैसे निकलता है? कभी देखना, आजकल तो गूगल का और यूट्यूब का जमाना है, देखना कभी मछली का तेल कैसे निकलता है, फिर लोग कैसे कैप्सूल में खा जाते हैं। कभी देखना कि वो मुर्गी क्या सोच करके, कभी सोचा है? बच्चा देने वाली हर माँ जानती है इस बात को, बच्चा देने वाली हर माँ इस बात को जानती है कि पीड़ा कितनी होती है पुत्र के प्रसव की। वे मुर्गियों के अंडे सुबह सुबह आमलेट बन करके तुम लोगों के पता नहीं किसके किसके घर में क्या क्या हो जाता है। कितना निष्ठुर जीवन है। आज जरूरत है नई असी की, नई मसीह की, एक नई साहित्य की जरूरत है। और साहित्य सिर्फ किताब तक नहीं बंधु, जुबान से निकलेगा। हम कहीं भी खड़े होंगे, आज पूरी दुनिया ईसाइयत का अगला दिन मनाने जा रही है। जिसका गुरु मांसाहारी है, जिसके धर्म में शराब चढ़ाई जाती है, उसके नए साल का हम सेलिब्रेशन करेंगे। और जब हमारे यहाँ वीर शासन का निर्माण दिवस दिखता है, जब हमारे यहाँ वीर शासन जयंती मनाई जाती है, हमको पता भी नहीं रहता कि 66 दिन के बाद जब सावन मास की प्रतिमा के दिन भगवान महावीर स्वामी की देशना खिली थी, नए साल की शुरुआत तो उस दिन से होती है। उस सर्पणी काल की शुरुआत, सुख की वर्षा उस दिन से होती है जिस दिन से वीर शासन के, वीर भगवान के मुख से पवित्र देशना निसृत हुई थी। लेकिन नया साल तो मनाना है, 4-5-7 बार मनाते हैं साल में। चैत्र गुड़ी पड़वा को मनाते हैं, लोहाड़ी में मनाते हैं, कोई मार्च में मनाते हैं, कोई 1 जनवरी को मनाते हैं, कोई वीर शासन जयंती के दिन मनाते हैं, कोई वीर निर्माण दिवस के दिन मनाते हैं, कोई हिजरी सन में, कोई शक संवत में, कोई विक्रम संवत में, 10-12 बार मनाते हैं। लेकिन इस बार जो आप लोग अभी ये जो कल नया साल मनाने का जो जुगाड़ आप लोगों ने इकट्ठा किया है, ये जुगाड़ है आप लोगों का पाप करने का। दुनिया भर के 18, 20, 22, 26, 28, 35 साल तक के वे लोग, जहां तक ये मेरे शब्द, मेरी देशना नहीं पहुंची है, देखिएगा कल सुबह होने से पहले कितना जुआ में हार चुके होंगे, कितने की दारू पी चुके होंगे, कितनी होटलों में बड़े बड़े बिलिंग करके अपने घर का पैसा बर्बाद कर चुके होंगे। इसलिए मैंने पूरी दुनिया के लोगों से कहा कि भैया आओ अपन एक साथ मिलकर के छोटे से कमरे में बैठेंगे, वहीं भगवान का अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान को बीच में रख करके नृत्यमय संगीतमय आरती करेंगे, भक्तामर स्तोत्र का दीप प्रज्वलन करेंगे, अच्छे पाठ करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, प्रेम की चर्चा करेंगे, अहिंसा के ऊपर विचार करेंगे और चुपचाप नए साल की शुरुआत इस तरीके से करेंगे। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को बोला कि यहाँ पर आओ, मेरे पास आओ। नहीं आ पाते हो तो वहीं से बैठ करके स्क्रीन में अपनी शांति धारा का एक नाम नॉमिनेट करो। छोटी सी राशि रख दी 11,000 रुपए की, ये सोच करके कि तुम्हारे 11,000 रुपए से कहीं ऐसी जगह प्रयोग किया जाए जहां पर जा करके किसी का जीवन बच सके। हम हर चीज में अधूरे, हम किसी को दूध पिलाना ही नहीं चाहते, पीना बस चाहते हैं। हमें पिला दो, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अरे ताकत जब तक होगी विनम्र सागर तो जरूर पिलाएगा। लेकिन आप लोग भी सीखो, तुम अपनी ताकत को नापो, अपनी ताकत को नाप करके संकल्प करो कि मेरी जितनी ताकत है इतनी तो जैन शासन के लिए मैं करके जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर बिना करे चले गए अपराधी माने जाओगे, वहां भी जगह नहीं मिलेगी जहां जाओगे। ऐसे लोग अगले जन्म में फिर पेट फाड़ करके खा लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। उनसे पूछे जाते हैं कि हमको दूध क्यों नहीं मिला। छोटे सा बच्चा पैदा होने के साथ मां से दूध न ले पाया, लोग बोले इसका क्या पाप था। पाप बस यही था, पिछले जन्म में किसी को दूध पिला के नहीं आया था, इस बार दूध ही हजम नहीं हो रहा है। शरीर नहीं बढ़ रहा है क्योंकि किसी के शरीर के साथ हमने बहुत शोषण किया है। क्रिया की प्रतिक्रियाएं तो पूरे जीवन में, पूरे संसार में हर जगह होती है बंधुओं। आचार्य श्री जी के साथ जब पहली बार, बहुत दिनों पहले की बात है, याद आ रही है मुझे, यही नया साल आने वाला था, बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग आए, पूछे कि आचार्य श्री कल नया साल आ रहा है,
कुछ नया उपदेश दे दीजिए। तो गुरुदेव बोलते हैं नया साल कल आ रहा है, हाँ कल आ रहा है। फिर ऐसा सिर नीचे हिला करके बोलते हैं, तो फिर हाइको बना के बोलते हैं सुनो, नए सिरे से, नए साल में नए सिरे से, सिर से उर से हो वर्षा दया की। हाइको बनाया गुरुदेव ने, 31 दिसंबर को बना करके बोला कि नया साल आ रहा है तो संकल्प करो नए सिरे से, मतलब नए तरीके से, सिर से, दिमाग से और उर से, हृदय से हो वर्षा दया की। 2024 में संकल्प करो कि मैं अपने शब्दों में, अपने भावों में, अपने चिंतन में, अपने भोजन में, अपने वस्त्रों में, अपने तीर्थों में, अपने गुरुओं में, अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने पुत्रों में, अपने पंछियों में, सब में नए सिरे से, सिर से, उर से दया करूंगा, सबके ऊपर करुणा करूंगा, संवेदनशीलता को पैदा करूंगा, संवेदनशील बनूंगा। निष्ठुर हृदय मत बनो, कुछ नहीं मिलता निष्ठुर हृदयों। ध्यान रखना, दुनिया में कितने सारे ऐसे धर्म हैं जो दूध पिला रहे हैं बंदूक के दम पर। पूरी कौम आतंकवादी कहलाती है, पूरी कौम। उसका छोटा सा बच्चा भी देखोगे ना तो उसमें बच्चा दिखाई नहीं देता, आतंकवादी दिखाई देता है। पूरी कौम बदनाम हो गई। नाम है तो सिर्फ हमारा और आपका, विश्वास है हमको आपके ऊपर, आपको पता नहीं किसके ऊपर। आपको पैसा इकट्ठा करने की चिंता है, हमको तो लगता है कि कितना भी धक्का मारे तुमको उठा करके तुम्हारा निकाल के इस तरफ कर दे। महाराज हम नहीं छोड़ेंगे, मत पिलाओ तुम दूध जैन शासन को, अगली बार जैन शासन नहीं मिलेगा। और जब जैन शासन नहीं मिलेगा तब तड़पोगे, तब तकलीफ होगी। जब सीरिया में जन्म होगा, जब हमास में, इजराइल में जन्म होगा, मां पिला रही होगी छाती का दूध किसी बच्चे को, ऊपर से बम गिरेगा, तब लगेगा कि कहां फंस गए। जब नरक में जाओगे जहां धुआं नहीं निकलता लेकिन आग जबरदस्त होती है, तब लगेगा कहां फंस गए। किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके अपने बच्चे को जन्म देने के लिए घोंसला बनाने की कोशिश करोगे और बहेलिया आकर के अंडा उठा लेगा, तब लगेगा कहां फंस गए। जब भैंस बन करके दूध देने की कोशिश करोगे, दूध छूट जाएगा थनों से, तो वो कसाई को बेच दिए जाओगे, गले में काट करके 100 लीटर खून बाहर निकाल देंगे, तब लगेगा कहां फंस गए। आज तो कुछ नहीं लगता, आज तो हंसी आती है, अरे अपना पुण्य बड़ा जबरदस्त है, घमंड मत करो। अभी रास्ते में जब पैरालिसिस का अटैक आएगा ना, तो बचाने के लिए सिर्फ पुण्य काम आएगा। शांति धारा जब मैं पढ़ता हूँ, उसके पहले कितनी मालाएं मंदिर में बैठ करके, कमरे में बैठ करके दे करके आता हूँ। फिर आंख बंद करके, जैसे वो गांधारी को एक वरदान था कि अगर तू अपने पुत्र को पूरा दिगंबर देख लेगी एक बार आंख खोल करके, तो वो वज्र का हो जाएगा। ऐसी शांति धारा का वरदान है, जिसके नाम से कर देता हूं, उसके जीवन के पन्ने पलट देता हूं, और खुद पे विश्वास है। तब जाकर के रोज 4 पुण्यार्जक पात्रों की तलाश करता हूं। शक्तियां साधु लोग बताते नहीं, हम तो करके चले जाने वाले लोगों में से हैं। आज आपका नगर है, 2023 का अंतिम दिन है। संकल्प करिएगा कि आपको अपने तीर्थ शासनों को दूध पिलाना है, कि थन में दूध रखे रखे शेर का ग्रास बनना है और मौत के मुंह में समा जाना है। बहुत कुछ कह गया, चूंकि शब्द समय ज़्यादा हो गया इसलिए विराम दे रहा हूँ। अभी बहुत कुछ शब्द है मेरे पास। संवेदनशील हृदय, निष्ठुर हृदय, उपेक्षाहीन हृदय, आध्यात्मिक हृदय और धार्मिक हृदय, इन 5-6 हृदयों की व्याख्या करने के लिए अभी और भी बहुत शब्द हैं, लेकिन समय का अतिक्रमण मुझे पसंद नहीं है, इसलिए शब्दों को विराम देता हूं। कल प्रयास करूंगा, फिर करूंगा। कल आप भी प्रयास करिएगा, अपनी उस बात का संकल्प करिएगा, खुद सोचिएगा कि मुझे अपनी मौत से पहले अपने क्षेत्रों को, अपने गुरुओं को, देवशास्त्र गुरु को, पंच परमेष्ठियों को, 9 देवताओं को दूध पिलाना है, कि उनसे दूध पी करके मर के चले जाना है। जब आप खाने से पहले किसी को कुछ देते हैं तो उसको प्रसाद कहते हैं। खाने से पहले चढ़ाया, प्रसाद बन गया। खाते खाते दिया तो भोजन बन गया, और खाने के बाद दिया तो भीख बन गया।
अपने जिंदा रहते दिया तो प्रसाद बन गया, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 13वीं में तुम्हारे ही घर के लोग बोले कि पापा की स्मृति में हम 11 लाख रुपया दान कर रहे, तुम्हारे लिए तो भीख हो गई और तुम्हारे पुत्र के काम भी नहीं आए। इससे अच्छा था कि अपने हाथ से अपना श्राद्ध करके जाते। कि तुम्हारा श्राद्ध है श्रद्धा का, कि मरने से पहले पुरुषार्थ से जितना कमाया और जितना बर्बाद किया, उससे ज़्यादा जैन शासन की रक्षा में, अहिंसा की रक्षा में एक एक शब्द को दूध पिलाना है। ध्यान रखना, क्षमा को, दया को, करुणा को, वात्सल्य को, प्रेम को, सहनशीलता को, एक एक शब्द को दूध पिलाना है। सारी जवाबदारियां आपकी है। मेरा काम तो सिर्फ चेतना को जागृत करने का था। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।